यू वाचिंग द टेकअपिस्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ला की। तो बेसिकली टेस्ला एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कार मेकिंग ब्रांड है जो बेसिकली अभी इंडिया में नहीं आया है, पर उन लोग का प्री बुकिंग स्टार्ट होने वाला है बेसिकली। और वो काफ़ी सालों से कह रहे थे कि मतलब इंडिया में हम लोग आएंगे, अगले साल आएंगे, इस साल आएंगे, पर अभी तक आया नहीं था। पर एक्चुअली इस बार फाइनली प्री बुकिंग स्टार्ट होने वाला है। और बहुत सारे लोग जो टेस्ला फैंस हैं इंडियन, जो आपको मतलब वेट कर रहे हैं, टेस्ला को उतने सालों से रिक्वेस्ट करें कि इंडिया में आओ। पर क्या अगर टेस्ला इंडिया में आता भी है तो उस कार को अभी इंडिया में ख़रीदना अभी क्या सही चीज़ होगा? हम लोग अभी उसी के बारे में ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। बेसिकली टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है, तो बेसिकली वो टेस्ला का खुद का सुपर चार्ज स्टेशन होता है, जिसका खुद का एक पोर्ट होता है उसके कार को चार्ज करने के लिए। और वो हर एक इलेक्ट्रिक कार का अलग अलग होता है। और बेसिकली टेस्ला ने राइट्स दे चुका है मतलब हर एक कंपनी को कि मतलब अगर आप हम लोग से पूछो तो आप हम लोग का यूज़ कर सकते हैं सुपर चार्ज सिस्टम, जो अभी बेसिकली यूएस में सेटअप है। तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जा रहा है। तो अगर इंडिया में अगर वो आता है, सबसे पहला प्रॉब्लम ये होगा कि अभी इंडिया में, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक कार मार्केट बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं हुआ है बेसिकली। तो जैसे ही वो इंडिया में आएगा, उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा अपना सुपर चार्ज नेटवर्क पूरे कंट्री में सेट करना। क्योंकि बेसिकली अभी तक हम लोग सारे लोग, मोस्ट ऑफ द लोग अभी तक पेट्रोल या डीजल कार्स पे चल रहे थे, कोई फ्यूल पे चलने वाले कार पे चल रहे थे। पर जब एकदम से टेस्ला अभी इंडिया में अपने कदम रख रहा है, जो एक बहुत मैसिव बहुत बड़ी कंपनी है जो अभी तक इलेक्ट्रिक कार्स बना रही थी, उन लोग को सबसे आते हुए सबसे बड़ा ये चैलेंज होगा। इवन यूएस में अभी तक उन लोगों ने कम्प्लीटली सेटअप नहीं किया। बहुत लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होता है ना कि मतलब कहीं पे है कहीं नहीं। अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा रूट पे कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टेशन है। पेट्रोल का तो कोई सोचता भी नहीं है कि मतलब हर 10 किलोमीटर पे तो होगा ही। फॉर एग्जांपल एक हाईवे में हर 10 किलोमीटर पे तो होगा ही, सोचने की कोई बात नहीं है। पर जब एक इलेक्ट्रिक कार पे आता है, जो अभी तक इंडिया में अभी तक कदम तक नहीं रखा है, वो मार्केट अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो क्या उसको ट्रस्ट करना सही होगा? अभी तक कुछ कह नहीं सकते। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा। उसके बाद बात ये है कि टेस्ला बेसिकली अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा नहीं अगर आता है तो बेसिकली पूरा कार वो उठा के चाइना से इंडिया में रखेगा। तो इम्पोर्ट टैक्स और ये सब रख के जो उसका एक्चुअल प्राइस है, उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग को पे करना पड़ेगा, जो आपको बहुत सारे सुपर कार्स में भी देखने को मिलता है, या फिर कोई एक्सपेंसिव कार जो सीधा बाहर से इंपोर्ट होती है, उसका प्राइस नॉर्मल प्राइस से जो बाकी कंट्रीज़ में मिलता है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लैम्बोर्गिनी ही देख लो, तो कोई और कंट्री में एकदम हाफ प्राइस में मिलेगी, यहाँ पर 3-4 करोड़ की। तो बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। पर हम लोग की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वो चाहते हैं कि अगले 10 ईयर्स में वो इंडिया में सारे फ्यूल कार्स को इलेक्ट्रिक कार्स से रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है और फिर उससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। क्योंकि अभी हम लोग के कंट्री में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का राइज हो रहा है, जो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ओजोन लेयर वगैरह में भी बहुत सारे छेद हो रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन। तो बेसिकली अगर हमारी गवर्नमेंट टेस्ला को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो अगर इंडिया में अपना मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर दे कुछ कार्स का, तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे और यूएस के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। वो भी एक पॉसिबिलिटी है, अभी उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर गवर्नमेंट अगर जैसा अभी तक वो इंडिकेशंस दे रही है, तो ऑब्वियसली अगर उनको चाहिए कि इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स हो, तो वो उन कंपनीज को हेल्प तो करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है हम लोग की गवर्नमेंट टेस्ला को हेल्प करे इंडिया में सेटअप करने के लिए। यहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा तो ऑब्वियसली इंडिया में ही हो रहा है तो सस्ता ही मिलेगा, चाइना से आएगा तो महंगा ही मिलेगा। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है। तो बेसिकली अगर इंडिया में अगर टेस्ला अभी आता है, क्योंकि अभी तक टेस्ला के बारे में इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल, उन लोगों ने टेस्ला के बारे में सुना भी नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल आपको मैं कॉमन मेंटालिटी बताता हूँ। मतलब ये क्योंकि है कि उन लोगों ने वो कार देखा नहीं है, इंडिया में टेस्ट हुआ नहीं है, तो उनको पता भी नहीं कि कैसा है कार, क्या उसको ट्रस्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट इशू सबसे पहले आएगा। टेस्ला को इंडिया में कदम रखते ही अपना ट्रस्ट बनाने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली
जो सामने दिखता है वो ज़्यादा बेटर लोगों को लगता है कंपेयर टू जो कहीं और से आ रहा है, पता भी नहीं कैसा है, हम लोगों ने कुछ देखा भी नहीं है उसके बारे में। तो फॉर एग्जांपल अगर एक इंडियन सोच रहा है कि मुझे कार खरीदनी है और टेस्ला का जो बेस वेरिएंट है फॉर एग्जांपल 30-40 लाख का है, तो एक टिपिकल इंडियन पर्सन यही सोचेगा ना कि क्योंकि मैंने एक फॉर्च्यूनर को देखा है, फॉर एग्जांपल एक फॉर्च्यूनर को देखा है और वो टेस्टेड है, बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, मुझे पसंद है, तो मैं वो खरीदूंगा कम रादर देन एक टेस्ला को खरीदना जिसके बारे में मुझे अभी तक इंडियन किसी को भी नहीं पता, इंडिया में किसी के पास है नहीं, अभी जस्ट आया है वो कंपनी, तो उस पर कहाँ से ट्रस्ट करे कोई जब तक कि अभी तक कुछ सोर्स नहीं है, पहली बात। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप 70-80 लाख उसका हाई एंड मॉडल्स जा रहे हो, तो वो सोचेगा कि क्यों ना मैं ऑडी ही खरीद लूँ, मर्सिडीज़ ही खरीद लूँ, टेस्ला क्यों, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। और अभी मतलब बेसिकली बहुत सारे लोग तो हैं जो टेस्ला के बारे में जानते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उन लोगों को पता भी नहीं होगा टेस्ला क्या है अभी, कि इंडिया में कर रहा है तो क्या होगा, फ्यूल अवेलेबिलिटी पता नहीं है, तो कोई ख़रीदना बेसिकली चाहेगा नहीं अगर वो इंडिया में अभी आता है। पर ऑब्वियसली कुछ टाइम तो लगेगा ही उसको सेटअप होने में, पर हो जाएगा तो हम लोग के इन्वायरमेंट के लिए और हम लोग के पैसों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सस्ते में अच्छे कार्स देता है, तो अच्छा रहेगा। लुकिंग फॉरवर्ड कि टेस्ला इंडिया में सेटअप करने में थोड़ा सा हेल्प करे गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा होगा। बट एनीवेज दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय।